कभी कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है उसमें हिस्सा ना लेना। हाय प्यारे मित्रों, वेलकम टू शाइन विद मानसी। मैं हूं मानसी, तुम्हारी चीयर लीडर जो हर खुशी और सशक्तिकरण की बात करती है। आज हम कुछ बहुत ही फ्री करने वाली चीज के बारे में बात करेंगे। ग्रो करने के लिए लेट गो करना पड़ेगा। इमेजिन करो, तुम एक भारी बैकपैक लिए हो जिसमें चिंताएं, ड्रामा और वो चीजें भरी हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तुम्हें नीचे खींच रहा है, राइट? क्या होगा अगर तुम इसे बस छोड़ दो? लेट इट गो। यही है आज का टॉपिक। कैसे शोर से दूर हटने से तुम अपनी खुशी के करीब आ सकते हो। तो एक कोजी स्पॉट पकड़ो और चलो गप्पे मारे, वुमेन टू वुमेन। रेडी हो? चलो एक छोटी सी सच्चाई से शुरू करते हैं। कभी कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है उसमें हिस्सा न लेना। मैंने ये बात हार्ड वे में सीखी। कुछ साल पहले मैं एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में फंसी थी। तुम्हें पता है ना, वो टाइप जहां हर चैट के बाद मैं ड्रेन्ड फील करती थी, जैसे मैंने क्विक सैंड में मैराथन दौड़ लिया हो। उन बातों के बाद मैं लो फील करती थी, खुद पे डाउट करने लगती थी। मैं सोचती थी मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ, मैं उसे मेरी वैल्यू दिखा सकती हूँ। लेकिन जितना मैं ट्राई करती, मेरा दिल उतना ही भारी होता जाता। एक दिन मैं अपने घर के पास पार्क में टहल रही थी। सूरज डूब रहा था, स्काई को सॉफ्ट पिंक और ऑरेंज में पेंट कर रहा था। हवा में जैस्मिन फूलों की खुशबू थी, इतनी मीठी, इतनी शांत। मैं एक बेंच पर बैठ गई, बच्चों को हंसते और तितलियों के पीछे भागते देख रही थी। उनकी हंसी म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। और तब मुझे एहसास हुआ, मैं क्यों कुछ ऐसा चीज कर रही हूँ जो मेरी लाइट को डिम करता है। मैं इस दर्द के साइकिल में क्यों पार्टिसिपेट कर रही हूँ? तो मैंने एक चॉइस बनाई। मैं पीछे हट गई। मैंने उन ड्रेनिंग मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने उसे सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया। और यकीन मानो, ऐसा लगा जैसे मैंने लंबे दिन के बाद टाइट शूज उतार दिए हों। मेरी सोल फाइनली सांस ले पाई। मैं उसे अबैंडन नहीं कर रही थी, मैं खुद को चूज कर रही थी। मैं जॉय चूज कर रही थी। और यही मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ मेरी दोस्त। सोचो, तुम्हारी लाइफ में अभी क्या तुम्हें नीचे खींच रहा है? शायद वो जॉब है जो हर संडे नाइट को तुम्हारे पेट में मरोड़ बना देता है, या फैमिली का वो झगड़ा जो तुम्हारे दिमाग में बार बार रिप्ले होता है जैसे कोई टूटी रिकॉर्ड, या शायद परफेक्ट होने का प्रेशर। परफेक्ट मॉम, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट करियर वुमन। क्या होगा अगर तुम उस प्रेशर से पीछे हट जाओ? क्या होगा अगर तुम कहो, मैं ये गेम अब नहीं खेल रही हूँ? छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम उस चीज के लिए स्पेस बना रही हो जो तुम्हें लाइट अप करती है। मेरे लिए वो था पेंटिंग। मैंने फिर से अपने ब्रश उठाए, कैनवस पर रंग उड़ेलने शुरू किए। ब्राइट येलोज, सॉफ्ट ब्लूज, फायरी रेड्स। हर स्ट्रोक ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी फ्रीडम, अपनी जॉय को पेंट कर रही हूँ। तुम्हें क्या लाइट अप करता है? क्या वो तुम्हारी किचन में फेवरेट सॉन्ग पर डांस करना है? क्या वो उस दोस्त को कॉल करना है जो तुम्हें इतना हंसाता है कि तुम्हारा पेट दुखने लगे? जो भी हो, खुद को परमिशन दो उसे चेज करने की। मैं जानती हूँ ये हमेशा आसान नहीं होता। छोड़ना या लेट गो कर देना डरावना लग सकता है। तुम सोच सकती हो, क्या अगर मैं गलती कर रही हूँ? लेकिन बात यह है कि तुम्हारी पीस इसके वर्थ है, तुम्हारी जॉय इसके वर्थ है, तुम इसके वर्थ हो। तो मेरी खूबसूरत लिसनर, चलो आज एक पैक्ट बनाते हैं। चलो एक ऐसी चीज छोड़ते हैं जो हमारी लाइट को डिम कर रही है, और एक ऐसी चीज की तरफ स्टेप लेते हैं जो हमें अलाइव फील कराती है। मैं सुनना चाहती हूँ। अगर ये एपिसोड तुम्हारे दिल को छू गया तो पॉडकास्ट फॉलो करो, और इंस्पायरिंग चैट्स के लिए तुम कर सकती हो गर्ल्स। चलो साथ में ग्रो करें, चलो साथ में शाइन करें। अगली बार तक जॉय चूज करती रहो। लव यू। बाय फॉर नाउ।